मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने YouTube चैनल टॉप स्केल पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत नई किस्त 18,000 रुपये जो कि जुलाई से सितंबर वाली है वो जारी होने के कभी इम्कानात आ चुके हैं। और उस हवाले से आपको खुशखबरी देने जा रहे हैं कि वो किस्त आपको 18,000 रुपये की सूरत में मिलेगी। और वो किस्त लेने के लिए आपको वॉलेट सिम या फिर इस तरह की जो शरात ज़वाबित हैं इन पर भी पूरा उतरना होगा। ठीक है, शरात ज़वाबित क्या है कि पहले नंबर पर आपके पास वॉलेट सिम होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर आपका आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर जो सिम पर आपका बना हुआ अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, वॉलेट इनएक्टिव या एक्टिव के बारे में अगर आपने पहले से सुना हुआ है या इसके बारे में आप जानते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस हवाले से पता चल चुका होगा। नहीं तो आपको वाज़ेह तौर पर आसान अल्फाज में समझा देते हैं कि अगर आपने सिम लेने के बाद अपनी कोई किस्त ली है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्त जब मिली तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होने की सूरत में आपको डिजिटल वॉलेट जो है एक्टिव करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए आपकी सिम और आपका वॉलेट यानी आपकी सिम और आपका अकाउंट ये दो चीजें होंगी तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको अपनी किस्त लेने में काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ये भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए सिर्फ आपकी अहलियत पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी ये भी देखा जाएगा कि आप BISP के हवाले से तमाम तर शराइत ज़वाबित पूरा करते हैं या नहीं। काफ़ी सारी ख़वातीन को हमने देखा है कि वो अपनी सिम लेने के बाद उस पर कोई अकाउंट बनाने की कोशिश कर रही होती हैं या फिर उस पर किसी बैंक का अकाउंट बना के लोन लिया जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं अपनी BISP की जानिब से जारी करदा सिम पर तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आपको आइंदा की पेमेंट्स जो है बेनज़ीर प्रोग्राम की वो नहीं मिलेंगी, आपको नाअहल कर दिया जाएगा या फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम आपको पहले से भी बता रहे थे कि आपकी जो वॉलेट सिम है ये आपका बटवा है, अगर इस बटवे के साथ आपको छेड़छाड़ करेंगे या इसको गुम कर देंगे तो फिर आपको पैसे बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से नहीं मिल पाएंगे। यही सिम ही आइंदा की आपकी पेमेंट्स का जरिया है। अच्छा जी, आपको ये बता दें कि 2 से 3 किस्म के लोगों को पक्का नाअहल भी कर दिया गया है। पहले नंबर पर तो आते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने वक्त पे अपना सर्वे नहीं करवाया। ठीक है, काफी सारे लोग आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होंगे और आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई जिन्होंने पिछले कई सालों से पैसे वसूल किए हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे हैं, और अब अचानक से उन्हें पता चला कि भाई उनकी तो ये किस्त मौजूदा किस्त नहीं आई, तो उन्होंने छानबीन करवाई या फिर पता करवाया या बाद में चेक किया तो उन्हें ये पता चला कि भाई आपका तो डायनामिक सर्वे होना था फलां तारीख को 6 या 7वें महीने में, तो उस हिसाब से आपने सर्वे नहीं करवाया, जिसकी बिना पर आपको अब आइंदा के लिए नाअहल कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये जो सर्वे के बारे में बताया जा रहा था, डायनामिक सर्वे की बार बार बात की जा रही थी, तो ये हमारे फायदे की थी और हमने उसको इग्नोर किया, तो आज हमें ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये आपको जरूर फील होगा, तो इसलिए हम आपको पहले एहसास दिला रहे हैं कि अगर आप अभी भी गफलत में हैं और आपका सर्वे अनकरीब है तो आप सर्वे को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, सर्वे आप वक्त पे करवा लें। ठीक है, सर्वे पर आपके कोई पैसे नहीं चार्ज होते, आपका बस सिर्फ ये एक दिन का काम है। ठीक है, वैसे तो आधे घंटे का काम है लेकिन एक दिन लग जाता है जब देहातों वाली खवातीन जो हैं, देही खवातीन जाती हैं, शहर का रुख करती हैं और दफातर जाती हैं, तो जहरी सी बात है कभी कभार रश की वजह से और कभी कभार वैसे भी आपका एक दिन तो लग ही जाता है। बहरहाल आपने एक दिन जरूर निकालना है, अपना सर्वे करवाना है। ऐसे नहीं कि आपने 2-3 माह पहले सर्वे करवाया हो और फिर से शुरू हो जाए कि भाई अभी दोबारा सर्वे करवाने जा रहे हैं क्योंकि सर्वे का फायदा है। तो भाई सर्वे का फायदा सिर्फ उन लोगों को है जिनका सर्वे अब होने वाला है। ठीक है, बाकी वो लोग जिनका पहले से सर्वे मुकम्मल है तो उन लोगों को अब सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सर्वे अब होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डेटा के मुताबिक जब आप अहल हो जाते हैं तो 3 साल का अरसा होता है, उसके बीच आप कोई दोबारा अपनी छेड़छाड़ नहीं करवा सकते। ठीक है, अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर भी आपको 2 साल का अरसा दिया जाता है, 2 साल गुजरने के बाद आप फिर से सर्वे करवाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये आपके लिए बहुत अहम होता है। आप ये ना समझा करें कि भाई बस एक बार हम अहल हो गए तो फिर अहल ही रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ये अपने ज़हन से अपने ख्याल से ये बात आप निकाल दें। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अगर आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल चेंज किया है, उनकी क्लासेस तब्दील हुई हैं या फिर उन्होंने स्कूल पढ़ना छोड़ दिया है, तो ये चीजें आपको अपडेट करवानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर वो स्कूल पढ़ना छोड़ गए तो जहरी सी बात है अचानक से उनके पैसे बंद हो जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि भाई उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है तो उनके वजीफे नहीं आ रहे, क्योंकि हर बार आपके बच्चों की स्कूल हाजिरी को देख कर ही
आपको पैसे दिए जाते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने स्कूल छोड़ा है तो फिर उनका स्कूल अपडेट करवाना होता है, ठीक है। अगर किसी दूसरे सरकारी स्कूल में वो चले गए हैं, उनकी क्लासेस तब्दील हुई हैं, तो उस हिसाब से आप BISP के ऑफिस से रजू करके अपडेट करवा लिया करें, ताकि आपके बच्चे अगर पढ़ भी रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में तो फिर उनका वजीफा जो है वो ना रुके। और ये भी जरूरी है कि जब आपके बच्चों का वजीफा रुक जाता है तो आपकी कफालत प्रोग्राम की अहलियत भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आपके माहाना अखराजात या इस हवाले से ये तखमीना लगाया जाता है कि अब आपको BISP की कितनी जरूरत है, उसके मुताबिक ही आपको अहल या ना अहल किया जाता है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर ऐसे खानदान भी नाअहल हो रहे हैं जो सर्वे भी करवा चुके हैं, ठीक है। अब काफी सारे लोगों के जहन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई सर्वे का बताया जा रहा है कि सर्वे फायदे वाली चीज है, सर्वे करवाएं आप अहल हो जाएंगे, और वहीं पर ही वही बंदा उसी वीडियो में, एक ही वीडियो में बता रहा है कि भाई सर्वे करवाने के बाद भी नाअहल हो जाते हैं। तो फिर लोग डरेंगे कि भाई हम सर्वे करवाते ही नहीं कि हमें कहीं नाअहल ना कर दिया जाए, चंगे भले हमें पैसे मिल रहे हैं लेकिन हम अब सर्वे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि सर्वे करवाने के बाद जो लोग नाअहल होते हैं वो हकदार नहीं होते, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि भाई बस हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों हुकूमत को दोबारा से याद दिलाएं कि भाई हम हकदार हैं या नहीं है। तो भाई ये आपको जरूर करना होगा, सर्वे करवाना होगा। देखें, आपको इससे पहले जो शुरू में बताया गया है कि सर्वे ना करवाने वाले, देखें जी, इस बात को समझें कि अगर आप सर्वे नहीं करवाते तो फिर आप हकदार भी हुए तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सर्वे करवा लेते हैं तो फिर हकदार होने की सूरत में आपको बिल्कुल भी अहल नहीं किया जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप हकदार ना ठहरे तो फिर जहरी सी बात है, आप सर्वे करवाएं या ना करवाएं आपके पैसे तो बंद होने ही हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग दातर बनते हैं और खुद को गरीब जाहिर करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि अगर आपने अब ऐसा किया तो आपको प्रोग्राम से परमानेंटली भी ब्लॉक किया जा सकता है और आइंदा के लिए आपको कोई भी चांसेस नहीं होंगे इस प्रोग्राम में दोबारा से अहल होने के। इसलिए लाजिम है कि आप अपनी सही मालूमात का इंदराज करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की कोशिश करें। इंशाल्लाह सही मालूमात के साथ जब आप हकदार ठहरेंगे तो आपको हर हाल में अहल किया जाएगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा लाजमी बात यह भी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद आप 8171 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करते रहा करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई सर्वे करवाने के बाद बस वो गफलत की नींद सो जाते हैं और कुछ अर्सा के लिए उन्हें अहल भी किया जाता है, फिर अचानक से उन्हें नाअहल भी कर दिया जाता है। जब वो दोबारा पूछने जाते हैं या दोबारा कोई जांच पड़ताल करवाते हैं, साल 2 साल गुजरने के बाद उन्हें पता चलता है कि भाई वो तो नाअहल हो चुके हैं, अहल भी हुए थे, नाअहल भी हो चुके हैं। मतलब ये है कि जब आप इतना बड़ा अरसा इंतजार में लग जाते हैं और कोई पता नहीं करते, तो इस तरह के काफी सारे केसेस आए हैं। अभी आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी आपने 8171 वेब पोर्टल को विजिट करते रहना है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 माह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो उसको देखकर ही आपको आइंदा की पेमेंट्स जो है वो दी जाती हैं। तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।